जो काला कानून आया है वो बंद हो और इस कानून के अंदर जितने भी हैं एडवोकेट लोग हैं हमारे, जितने भी हैं, सब ने मतलब कहते हैं कि उनकी रोजी रोटी का सवाल आ गया है, बहुत परेशान से हो गए हैं। सेक्शन 35 ये कहता है कि कोई भी एडवोकेट कहीं पे भी कोर्ट प्रेमिसेस में या बाहर प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, स्ट्राइक नहीं कर सकता। और सेक्शन 45 ये कहता है कि अगर कभी भी एडवोकेट मिसकंडक्ट में पाया गया तो उसके ऊपर 3 लाख रुपए की पेनल्टी डाली जा सकती है इफ़ प्रूवन गिल्टी। तो एडवोकेट एक ऐसी फेटर्निटी है जो लोगों को प्रोटेक्ट करती है, पर उन्हीं के ऊपर अगर फेक केसेस लगने शुरू हो जाएंगे, जिसकी गवर्निंग बॉडी भी एडवोकेट्स की ही रहेगी, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हमारा क्वेश्चन सिर्फ 2 सेक्शंस पे है, सेक्शन 35A और सेक्शन 45, इन दोनों को नीचे लाया जाए। लेकिन अभी एडवोकेट एक्ट 1961 में जो अमेंडमेंट कर रहे हैं सेक्शन 35A में, हमारा राइट ही छीना जा रहा है, वकीलों की आवाज़ ही दबाई जा रही है। सरकार से एक रिक्वेस्ट करते हैं, जो आर्टिकल एडवोकेट एक्ट 25 आया है इसके अंदर 35 के अंदर इमीडिएटली मतलब चेंजेस करें, ताकि हम वकीलों के जो रोजी रोटी का सवाल है, हमें रोड पे आना पड़ रहा है, उसका जो है खात्मा किया जाए। नमस्कार, दिल्ली क्राइम मोर्चा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं निहारिका गुप्ता। इस समय जो मेरी मौजूदगी है वो द्वारका सेक्टर 10 के कोर्ट में है। देखिए, हम सब जानते हैं कि वकीलों के लिए कुछ संशोधन लाए गए सरकार द्वारा, लेकिन वकील उस संशोधनों से नाखुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये जो संशोधन लाए गए हैं ये वकीलों के हित में बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए जितने भी वकील हैं, अभी द्वारका की अगर हम बात करें, द्वारका के जितने भी वकील हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं सरकार के खिलाफ कि उनको उनकी जो मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए। तो जानेंगे कि किस तरीके के बदलाव आए हैं, पहले क्या था और अब क्या हुआ है। तो चलिए जुड़ते हैं वकीलों से और जानते हैं कि किस तरीके के बदलाव आए हैं और उनकी इस बार क्या मांग है कि उन्हें क्या करवाना है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार है। किस तरीके के बदलाव आए हैं आप लोगों के लिए? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने जो कल हम लोगों का प्रोटेस्ट दिखाया चैनल पे, और वाकई बहुत ज़्यादा मतलब जितनी भी तारीफ़ करें आपकी उतनी कम है। और बाकी रही कि आपके हम जो चीफ एडिटर हैं उनसे एक गुजारिश करना चाहेंगे, आप लोगों ने हमारा प्रदर्शन तो लिया ही लिया, लेकिन हम चाहते हैं कि जो आपके चीफ एडिटर हैं वो जाके सरकार के सामने आज कुछ गुड न्यूज़ दें हमें, सरकार के सामने किसी नुमाइंदे से आप बात करें, ताकि उसको लगे कि द्वारका कोर्ट के सारे अधिवक्ता भाई सड़कों पे हैं और आप कुछ ना कुछ ऐसा आज न्यूज़ दें, उसका बेसब्री से हमें इंतज़ार रहेगा। जो काला कानून आया है वो बंद हो और इस कानून के अंदर जितने भी हैं एडवोकेट लोग हैं हमारे, जितने भी हैं, सब ने मतलब कहते हैं कि उनकी रोजी रोटी का सवाल आ गया है, बहुत परेशान से हो गए हैं। क्योंकि हिंदुस्तान कहते हैं कि एक आज़ाद देश है, हर एक को आज़ादी का हक है, हर इंसान आज़ाद होता है, हर चीज़ की अपनी अपनी मर्यादाएं होती हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा कानून लाके कि हमारी आज़ादी को ख़त्म कर दिया गया है। हम अपनी बात ना तो किसी मंच पे रख सकते हैं, ना सरकार के पास रख सकते हैं, ना कहीं रख सकते हैं। हम चाहेंगे कि हमारी जो द्वारका कोर्ट की बातें हैं, जितने अधिवक्ता भाई की बातें हैं, उसको आप आज आपके चीफ एडिटर से हम पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सारे अधिवक्ता भाई मिलके, कि आप आज जो भी नुमाइंदे हैं केंद्र सरकार की, उनसे जाके शाम को आप उनकी बाइट लें। हमारे अधिवक्ता के बारे में जो हम रोडों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके बारे में वो क्या सोच रहे हैं। वकील एकता जिंदाबाद। लेकिन सर, अगर बात करें बदलाव की, तो किस तरीके के बदलाव जो है आए हैं कि उससे आपकी रोजी रोटी पर जो है खतरा है? एक्चुअली क्या है कि जो सेक्शन आया हुआ है उसमें ये है कि हमने बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं कि जैसे कोई हमारे ऊपर कोई केस करता है ना, हमारे ऊपर किसी ने केस किया तो उनको मतलब जो है 3 लाख रुपीज़ का है उसके ऊपर प्रावधान रखा गया है। लेकिन अगर हट जाता है, कुछ हो जाता है, तो उसमें सिर्फ जो है 50,000 के आसपास 35 आर्टिकल है एडवोकेट एक्ट 2025 के अंदर। लेकिन उसके बाद भी हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, हम अपनी बात रख नहीं सकते। अगर हमने कुछ रख दिया उसके ऊपर फाइन लगाया जाता है। इसलिए जो है हम सरकार से एक रिक्वेस्ट करते हैं, जो आर्टिकल एडवोकेट एक्ट 25 आया है इसके अंदर 35 के अंदर इमीडिएटली मतलब चेंजेस करें, ताकि हम वकीलों के जो रोजी रोटी का सवाल है, हमें रोड पे आना पड़ रहा है, उसका जो है खात्मा किया जाए। आपके चैनल से भारत सरकार के नुमाइंदों को हम यही आग्रह करते हैं। सर, सेक्शन 35 अभी है, लेकिन उससे पहले क्या रूल्स थे इसको लेकर? इस तरह का कोई रूल नहीं था।
पहले एडवोकेट एक्ट 1961 इस्टेब्लिश था, वो चल रहा था। उसके बाद अभी नए कानून, जैसा कि आप सबको पता है कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 3 एक्ट सरकार ने नए इंट्रोड्यूस किए थे और वो जुलाई 2024 से इम्प्लीमेंट भी हो चुके हैं। उस दौरान BCI की तरफ से, BCD की तरफ से इस तरह का कोई उनके अगेंस्ट या इस तरह का कोई प्रोटेस्ट नहीं किया गया। इस वजह से हो सकता है सरकार को ये लगा कि इस महकमे का कोई माई बाप नहीं है और अधिवक्ताओं को चाहे जैसे इनको दबाया जा सकता है। आप ये देखिए कि आज़ादी से पहले भी हमारे देश में एक संवैधानिक सिस्टम था जो हर किसी आदमी को विरोध करने का अपना एक तरीका था। अपनी बात को हड़ताल से, सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चल के हम अपनी बात को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इस कानून के आने से सबसे बड़ी दिक्कत जो लीगल फर्टिलिटी को जो नुकसान होगा वो ये है कि उनकी पर्सनल लिबर्टी को उन्होंने दबाने की कोशिश की है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 का वायलेशन है। तो वकील, अगर कोई वकील अपनी फ्रीडम से अगर कोई बात नहीं रख सकता, वकीलों को दबाया जाएगा तो समाज में कोई वर्ग ऐसा होगा ही नहीं कि वो अपनी बात को सरकार तक पहुंचा सके। तो मेरा ही मानना है कि सरकार को अमेंडमेंट एक्ट 2025 में सेक्शन 35 को तुरंत डिलीट कर देना चाहिए और उसमें कुछ और चीज़ें जो जैसा कि रणजीत जी ने बताया और प्रीवियस 3-4 दिनों से जो स्ट्राइक चल रही है कि कोई अगर बोनाफाइड मिस्टेक अगर एडवोकेट से हो जाती है और उसमें 3 लाख तक का जुर्माना एडवोकेट को देना होगा अगर वकील पे अगर कोई एक्शन बनता है तो। अगर वैसे ही कोई मान लो कोई पब्लिक पर्सन अगर उसमें फेल हो जाता है उसको वकील को गिल्टी प्रूव करने से, तो उसको ओनली वकील को सिर्फ 50,000 रुपये कंपनसेशन मिलेगा। तो ये जो 50,000 और 3 लाख का जो गैप है ये अनजस्टिस है। इसी की वजह से आज पूरा वकील समुदाय रोड पे आ रहा है और आक्रोश में है। आप बताना चाहेंगे क्या मांगे हैं आपकी इस समय? मैडम, हमारी मांगे, हमारा पहले से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हमने हमारा बिल पास होने के लिए पड़ा हुआ है। हमारी डिमांड थी कि वकीलों को प्रोटेक्शन दिया जाए कि लोग हमारे साथ बदतमीज़ी ना करें, हम पीसफुली अपने परिवार के साथ रह सकें, तभी हम पब्लिक को न्याय दिला पाएंगे। लेकिन अभी एडवोकेट एक्ट 1961 में जो अमेंडमेंट कर रहे हैं सेक्शन 35A में हमारा राइट ही छीना जा रहा है, वकीलों की आवाज़ ही दबाई जा रही है। क्योंकि हम लोग सोसाइटी के क्रीमी लेयर्स में आते हैं। वकील एक ऐसा इंसान है जो दूसरों की आवाज़ को सामने लेकर के आता है। हम दूसरों के लिए लड़ते हैं, हम दूसरों की बात को रखते हैं। हमारे पास केवल एक यही राइट होता है कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, हम धरने पे बैठते हैं, सरकार तक मैसेज पहुंचाते हैं, हमारा धरने पे बैठने का राइट ही छीना जा रहा है। अगर हम जो चाहते हैं सोसाइटी को फुलफिल होता रहे, काम प्रॉपर चलता रहे, तो हमें ज़रूरत ही क्या है धरने पे बैठने की। अगर वो काम नहीं हो रहा है तो इसीलिए हम लोगों को धरने पे बैठना पड़ता है। अगर ये ही राइट हमारा ख़त्म हो गया तो मुझे नहीं लगता कि समाज को न्याय मिल पाएगा। जो लिटिगेंट्स आते हैं परेशान होकर के, अभी भी वो इतने ज़्यादा परेशान होते हैं कि उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती है। जब जाके वो वकीलों के पास आते हैं, वकील उनके लिए लड़ते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम लोगों को उनके लिए और अपने राइट के लिए स्ट्राइक करनी पड़ती है, बैठना पड़ता है, तो हमारा वही हक छीना जा रहा है। तो सरकार ये अपना बिल वापस ले और आगे हमारी बात आप लोग वहाँ तक पहुँचाएं कि ये बिल वापस लिया जाए और इसमें एक अमेंडमेंट ज़रूर होना चाहिए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट ज़रूर होना चाहिए, जो कि हम सभी वकीलों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या सर सेक्शन 35 के अलावा भी कुछ बदलाव हुए हैं? देखिए मैम, जैसे कि मैम ने भी आपको बताया कि जो बदलाव हम नहीं चाहते वो बदलाव इस एक्ट में लाए जा रहे हैं, ठीक है ना।
कभी भी वकील से ये नहीं पूछा गया इस एक्ट को लेके कि भाई आप क्या बदलाव चाहते हैं, ठीक है ना। एक टीम बनती है, उसके साथ ही आज आप देख सकते हैं कि सारा वकील समुदाय सड़क पे है। तीसरा दिन आज हमें है इस हड़ताल को लेके और अभी तक हमें कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, वो बदलाव किए जा रहे हैं जो हमें नहीं चाहिए। अगर हम अपना विरोध प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे तो हम आगे आने वाले समय में हम अपनी आवाज़ कैसे रख पाएंगे। वकील एक ऐसा इंसान है जो दूसरे की आवाज़ बुलंद करता है। अगर सरकार हमारी ही आवाज़ को दबाने के लिए इतना कारगर है, इतना उतार चढ़ाव कर रही है, तो वकील आने वाले समय में तो दब जाएगा। और वकील दबने का मतलब ये है कि पूरा समाज दब जाएगा। और जो भारतीय संविधान हमारे लोगों के लिए बनाया गया है, वकील उसी की ही लड़ाई लड़ता है, ठीक है ना मैम। और अगर वकील अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाएगा तो मैं नहीं समझता कि भाई हमें इस बिल की ज़रूरत है आगे। मैम, एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल काफ़ी टाइम पहले आ गया था, उसका ड्राफ्ट काफ़ी टाइम पहले आ गया था, पर ये 2025 में एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल अमेंडेड है। तो इसमें 2 सेक्शंस नए ऐड किए हैं, एक है सेक्शन 35A और एक है सेक्शन 45। सेक्शन 35 ये कहता है कि कोई भी एडवोकेट कहीं पे भी कोर्ट प्रेमिसेस में या बाहर प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, स्ट्राइक नहीं कर सकता। और सेक्शन 45 ये कहता है कि अगर कभी भी एडवोकेट मिसकंडक्ट में पाया गया तो उसके ऊपर 3 लाख रुपए की पेनल्टी डाली जा सकती है इफ़ प्रूवन गिल्टी। तो हमारा सवाल ये है कि जैसे आपने देखा होगा मैट्रिमोनियल केसेस में, जब से 498A सेक्शन नया बना था तब से फेक केसेस लगने शुरू हो गए थे। तो एडवोकेट एक ऐसी फेटर्निटी है जो लोगों को प्रोटेक्ट करती है, पर उन्हीं के ऊपर अगर फेक केसेस लगने शुरू हो जाएंगे, जिसकी गवर्निंग बॉडी भी एडवोकेट्स की ही रहेगी, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हमारा क्वेश्चन सिर्फ 2 सेक्शंस पे है, सेक्शन 35A और सेक्शन 45, इन दोनों को नीचे लाया जाए। बाकी जो कानून है वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए ही है। बाकी स्टेट्स ने, जैसे राजस्थान ने अभी अपना एक स्टेट एक्ट लाया है, एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट ही है उसका नाम, उसमें एक एडवोकेट पे एफआईआर होने के लिए उन्हें डीएसपी लेवल के ऑफिसर की परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी एक एडवोकेट के अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर हो सकती है। तो ऐसे ही कानून की हमारी मांग है कि एडवोकेट्स के वेलफेयर और प्रोटेक्शन के लिए ऐसा एक्ट हो, ये नहीं कि उनमें एडवोकेट्स ही फंस जाए। आखिरी में सर, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम आपके चैनल के माध्यम से, और हम चाहेंगे कि जो आपके चीफ एडिटर हैं वो आज जाके सरकार के नुमाइंदों से शाम को बात करें। और हमें पूरा यकीन है, क्योंकि आपका चैनल इतना बड़ा है, पूरा हिंदुस्तान देखता है इसे, और वाकई हम अधिवक्ताओं को बहुत उम्मीद है आपके चैनल से। और हम चाहते हैं कि शाम को कुछ न कुछ आप लोग गुड न्यूज़ ज़रूर देंगे। और हम चाहेंगे कि जो हमारा बिल है पहुँचाने, जो बिल आया हुआ है इसको इमीडिएट वापस करें। और हम जो जितने भी अधिवक्ता वगैरह हैं जो सड़क पे हैं, जिसके पास बहुत सारे प्रॉब्लम होने के बाद भी वो स्ट्राइक पे हैं, हम चाहेंगे कि स्ट्राइक जल्द से जल्द ख़त्म हो ताकि सरकार हमारे पक्ष में फैसला दे। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, और लगा वकील एकता जिंदाबाद, अमेंडमेंट बिल वापस लो, अमेंडमेंट बिल वापस लो, अमेंडमेंट बिल वापस लो, अमेंडमेंट बिल वापस लो, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, अमेंडमेंट बिल वापस लो, अमेंडमेंट बिल वापस लो, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, अमेंडमेंट बिल वापस लो, अमेंडमेंट बिल वापस लो। तो देखिए, लगातार 3 दिन से जो है वकीलों का प्रदर्शन चल रहा है। आप देखिए, वकील जो लोगों को इंसाफ दिलाते हैं, आज उन्हें खुद सड़क पर उतरना पड़ रहा है अपने इंसाफ के लिए। राइट टू स्पीच ये सबके लिए एक राइट है, बोलने का अधिकार पूरे भारत को है, लेकिन वकीलों से ही ये जो राइट है ये छीना जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि क्या इंसाफ इन्हें मिलना चाहिए। इनके साथ जो है इस समय नाइंसाफ़ी की जा रही है। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्हें इंसाफ चाहिए। आप देख सकते हैं क्या समय आ चुका है, इंसाफ दिलाने वालों को आज अपने इंसाफ के लिए लड़ना पड़ रहा है। सेक्शन 35A हटाने के लिए ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनके धरने करने का जो इनका अधिकार है वो इनसे छीना जा रहा है। इन पर फालतू की चीज़ों के लिए जुर्माने लगाए जा रहे हैं। अब आपको क्या लगता है इस पूरी खबर को लेकर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं निहारिका गुप्ता, कैमरा पर्सन अशोक के साथ।